Hello everyone, welcome to my channel CSIR Learning Hub. Hope so you all are fit and fine. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से, लाइक वनडे एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी मेडिकल एग्ज़ाम हो, लाइक नीट है या आपका नर्सिंग एग्ज़ाम्स है, फार्मेसी के एग्ज़ाम हो, इवन ये डीबीटी एग्ज़ाम में और गेट के एग्ज़ाम में भी माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में या जूलॉजी में भी कभी कभी पूछता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको गेट के एग्ज़ाम में भी इससे मिल ही जाएंगे और डीबीटी के एग्ज़ाम में भी लास्ट कुछ ईयर्स में आए हैं इसके क्वेश्चन, और किसी भी तरह के सेट एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना, और क्या क्या टेस्ट किस डिज़ीज़ के लिए परफॉर्म किए जाते हैं वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? तो डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लीजिए, यहाँ पर कुछ एसिम्प्टोमेटिक जैसे डिजीज़ होती हैं। एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ क्या, जिनके सिम्टम्स हमें दिखते नहीं हैं, विजुअली नहीं हम देख के पता कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ हो रही है हमारी बॉडी में। लाइक अगर कोई स्किन डिजीज़ हो रही है तो स्किन डिजीज़ हो रही है तो वो हमारी स्किन में ऊपर सुपरफिशियली दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पर रैसेस आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है। लाइक वहाँ पर कोई भी इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, ब्लड है या फिर कोई भी पस है फॉर्म हो जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो विजुअली हम देख के पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं इंटरनली हमारी बॉडी में जिसे हम नहीं जान पाते हैं, ठीक है। उसको उसके डिसएडवांटेज या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें नज़र आते हैं हमारी एक्टिविटीज़ में, हमारी बायोलॉजिकल जो हमारा पूरा सिस्टम है उसमें समझ में आता है कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, बट वो हम देख के नहीं बता सकते कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमारी बॉडी में क्या इंटरनल चल रहा है, किस चीज़ का क्या बॉडी में डिफिशियंसीज हो रही हैं, किसका लेवल बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम बिना टेस्ट के नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिसकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में क्या चीज़ की डिफिशियंसी हुई है और क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं। ओके, तो इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए ही हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट आते हैं, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं? दे डिटेक्ट द एसिम्प्टोमेटिक डिजीजेस एंड चेक द सीवियरिटी ऑफ डिजीज़। तो ये कुछ एसिम्प्टोमेटिक डिजीज़ेस को भी चेक करता है, डिटेक्ट करता है उनको, और साथ के साथ क्या लेवल है सीवियरिटी का डिजीज़ेस के। लाइक जो डिजीज़ हो रही है वो अभी इनिशियल कंडीशन में है, अभी जस्ट अभी स्टार्ट हुई है, या फिर वो बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो गई है, बहुत ज़्यादा टाइम से है वो हमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम से हो गई तो क्या होगी, उसका लेवल ऑफ सीवियरिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इन डायग्नोसिस टेस्ट की हेल्प से पता कर सकते हैं कि हमारा जो डिजीज़ है वो किस लेवल पे है, वो इनिशियल कंडीशन पे है या उसका लेवल बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुका है। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट वन क्या होता है? दे हेल्प टू डू एक्यूरेट एंड टारगेटेड ट्रीटमेंट टू द डिजीजेस। तो ये क्या करते हैं, जब हम किसी चीज़ का हम मान लीजिए कोई पेशेंट है, हमने उसको डायग्नोस कर दिया, ठीक है, डायग्नोस कर लिया तो हम अब उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनका एक स्पेसिफिक वे में ट्रीटमेंट करेंगे। लाइक उसको अगर स्टमक की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको स्टमक की मेडिसिन देंगे, अगर उसको गैस्ट्रिक अल्सर है या कुछ भी है, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो उसे गैस्ट्रिक ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है, उसे अल्सर की दवा देंगे। लाइक उसे अगर लंग की प्रॉब्लम आ रही है तो उसे लंग्स की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम टारगेटेड ट्रीटमेंट करेंगे उस डिज़ीज़ का, अगर हम डायग्नोस कर लेंगे तो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्या है? दे गाइड द डोसेज ऑफ मेडिसिन एंड हेल्प टू चेक द पेशेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट। देखिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम डायग्नोस कर लेंगे पेशेंट की कंडीशन को, चेक कर लेंगे
तो क्या करेंगे हम, कितनी डोजेस देनी है हमें, कितने कितने mg की डोज हमें देनी है पेशेंट को, इसको भी हम अच्छे से कर सकते हैं। लाइक अगर वो इनिशियल कंडीशन में तो उसे कम डोज की मेडिसिन देंगे, और अगर वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन आ चुकी है, उसकी उतनी डोज पे वो काम नहीं कर पा रहा है सही, तो उस डोज को हमें थोड़ा सा इंक्रीज़ करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो टेस्ट हैं, देखिए कितने सारे लेवल पे डायग्नोसिस टेस्ट जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं कि किसी डिज़ीज़ को कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, किस किस लेवल पे। सबसे पहले चेक करता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बॉडी में जो प्रॉब्लम हो रही है उसका लेवल चेक करता है कि कितनी हो रही है, उसके हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं। तो इस तरह से डायग्नोसिस टेस्ट अगर नहीं होंगे तो सोचिए कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, हम पता ही नहीं कर पाएंगे कि हमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, और जब हमें प्रॉब्लम ही पता नहीं चलेगी तो हम ट्रीटमेंट किसका करेंगे। ठीक है, और ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, सारी प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए, बिकॉज़ जब तक हम ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे हमें डिज़ीज़ का ही पता नहीं चलेगा, और डिज़ीज़ का पता नहीं चलेगा तो हम ट्रीटमेंट किसका करेंगे, है ना। तो चलिए इन सारे टेस्ट को एक एक करके पढ़ते हैं, सारे डिजीज़ के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ टेस्ट दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ डिजीज़ेज हैं जस्ट उसके सामने इस चार्ट में। ठीक है, तो पहला जो टेस्ट है यहाँ पर देखिए डिक टेस्ट है। डिक टेस्ट जो होता है वो आपका स्कारलेट फीवर के लिए परफॉर्म किया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ मॉन्टेक्स टेस्ट, हीफ टेस्ट, टाइन, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ऑल दीज 3 टेस्ट आर फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि मॉन्टेक्स टेस्ट किसके लिए किया जाता है, या हीफ टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टाइन ट्यूबरकुलिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो यू कैन से दैट all these tests for tuberculosis. Okay, next one is a lepromine test. Lepromine test is for M. leprae. M. leprae यानी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ओके, और ये टेस्ट जो होता है लिप्रोसी के लिए किया जाता है। लिप्रोसी क्या है, एक तरह की स्किन डिजीज़ है। ओके, नाउ वॉशरमैन टेस्ट, कान टेस्ट एंड VDRL टेस्ट। ऑल these 3 टेस्ट इज़ फॉर सिफिलिस। सिफिलिस इज़ एक तरह की ये STD है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ओके, नाउ एलिज़ा। एलिज़ा क्या है, एलिज़ा जो है वो एड्स के लिए परफॉर्म किया जाता है। किसके लिए, एड्स के लिए परफॉर्म किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ रेडियो इम्यूनो एसे। रेडियो इम्यूनो एसे इज़ फॉर डिटेक्टिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो वुमेन सेरम होता है उसमें क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, तो उसको ही डिटेक्ट करने के लिए रिया परफॉर्म कराया जाता है। ठीक है, अगर इसका लेवल बढ़ा है तो प्रेगनेंसी है, ठीक है, वुमेन को, तो इसको परफॉर्म करने के लिए रिया टेस्ट अप्लाई करते हैं। ओके, नाउ विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट इज़ फॉर टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो विडाल टेस्ट किसके लिए यूज़ किया जाता है, टाइफाइड को चेक करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ ओटोल्यूडीन टेस्ट। ओटोल्यूडीन जो है वो ग्लूकोज लेवल को चेक करता है, ग्लूकोज लेवल घटा है या बढ़ा है उसको चेक करना है अगर, तो ओटोल्यूडीन टेस्ट यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज़ होते हैं, यहाँ पर शेक टेस्ट है एंड एलेक्स टेस्ट है। एलेक्स टेस्ट है एंड शेक टेस्ट जो है, ये दोनों ही टेस्ट जो है वो डिप्थीरिया के लिए किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज़ अ जेफ टेस्ट। जेफ टेस्ट इज़ फॉर क्रिटेनिन डिटेक्शन। क्रिटेनिन का लेवल अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, जेफ टेस्ट को यूज़ करेंगे। ओके, चलिए कुछ और टेस्ट भी आगे वो भी पढ़ते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी टेस्ट हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो चलिए पढ़ते हैं। जैसे देखिए रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन जो टेस्ट है, दिस इज़ फॉर इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा का इन्फेक्शन है किसी को
तो क्या करेंगे, रेडियल इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ओके, वैगडनबर्ग टेस्ट इज़ यूज फॉर हेपेटाइटिस डिटेक्शन। हेपेटाइटिस को डिटेक्ट करना है या डायग्नोस करना है तो क्या होगा, वॉन्डेक्सबर्ग टेस्ट यूज़ करते हैं वहाँ पर, ठीक है। कूम्स टेस्ट इज़ फॉर ब्रूसिलोसिस। ब्रूसिलोसिस है अगर किसी को तो वहाँ पर डायग्नोस करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कूम्स टेस्ट यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ हेज टेस्ट। हेज टेस्ट इज़ फॉर डिटेक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स को चेक करना है अगर तो हेज टेस्ट अप्लाई करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ रोथरा टेस्ट। रोथरा टेस्ट इज़ फॉर चेकिंग द कीटोन बॉडीज़। बॉडी में कीटोन बॉडीज़ का अमाउंट इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है उसको चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, रोथरा टेस्ट, रोथरा टेस्ट। ओके, नेक्स्ट बेंजीटीन टेस्ट इज़ यूज फॉर ब्लड इन यूरिन। यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है तो उसको चेक करने के लिए बेंजीटीन टेस्ट यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, लिबरमैन्स बजर्ड टेस्ट। लिबरमैन बजर्ड टेस्ट इज़ फॉर डिटेक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर हमें चेक करना है तो क्या यूज़ करेंगे हम, लिबरमैन बजर्ड टेस्ट। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फॉर हीट, ये प्रोटीन के लिए होता है, हीट कोगुलेशन टेस्ट। हीट कोगुलेशन टेस्ट यूज फॉर प्रोटीन डिटेक्शन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ अ रोज़ वाटर टेस्ट। रोज़ वाटर टेस्ट जो है वो आपका रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए परफॉर्म कराया जाता है। रोज़ वाटर टेस्ट इज़ यूज फॉर रूमेटाइड अर्थराइटिस। देखिए नेक्स्ट वन इज़ सॉल्कोवस्की टेस्ट। सॉल्कोवस्की टेस्ट इज फॉर स्टेरॉइड्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेरॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट यूज़ किया जाता है, सॉल्कोवस्की टेस्ट। सॉल्कोवस्की टेस्ट यूज फॉर स्टेरॉइड्स। नाउ नेक्स्ट वन इज़ फूजी एंड एलिजा। फूजी एंड एलिजा जो है एड्स के लिए परफॉर्म किया जाता है। देखिए एलिजा तो आपने पहले ही पढ़ लिया, एड्स के लिए होता है, और फूजी भी यहाँ पर एड्स के लिए होता है। सो आज हमने इतने सारे टेस्ट पढ़े और ये सारे टेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको सिंपली आप रीड करिए, बिकॉज़ ये एक बार भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये याद हो जाने हैं, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से पढ़िए और अच्छे से प्रिपेयर करिए एग्ज़ाम के लिए, एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।